अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे अमराज़ मैदा के हवाले से। बहुत सारे लोग मैदे की बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। अमूमी तौर पे जो कि तकरीबन हर किसी को या हर दूसरे बंदे को देखने में आ रहा है, पेट में अफारा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सीने में जलन होना, भूख का ना लगना या खट्टे डकार आना, खाना हज़म ना होना। अमूमी तौर पे देखने में आया कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों में गैस बहुत ज़्यादा होती है, उनके सर में भी हर वक्त दर्द रहना शुरू हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव आता है, सर अमूमन हर टाइम बोझल होता है और सर दर्द का इफ़ेक्ट उनकी नज़र पे पड़ना शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अमूमी तौर पे ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या बाज़ दफ़ा इनके बीपी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाज़ दफ़ा लो होना शुरू हो जाता है, कभी कब्ज़ हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही यूनिक किस्म का घरेलू टोटका, जो ऐसा फार्मूला जो आप घर में बना सकते हैं, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं बना के उसको, और इसके आपको इंशाल्लाह बेतहाशा किस्म के फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह सुन लें, याद रख लें, घर में बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट्स इसके हासिल होंगे। अब मैं आता हूँ ज़रा होम रेमेडी की तरफ। एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा टोटका जो कि आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रा फार्मूला याद रख लें। काली मिर्च 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, नौशादर ठीकरी 50 ग्राम, धनिया खुश्क 50 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 50 ग्राम और काला नमक 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पीस लें, बिल्कुल पाउडर कर लें। अगर एक दफ़ा आपको घर में ग्राइंडर में करने से नहीं होता, मसाले वाले ग्राइंडर में ये आसानी से चीज़ें पीसी जाएंगी। इसको मैदा छानने वाली छाननी से छानें और दोबारा ग्राइंडर में डाल के जो इसका दड़ा बच जाए उसे दोबारा पाउडर करें, बिल्कुल बारीक कर लें। अच्छा, एक छोटी चम्मच सुबह शाम खाने से इंशाल्लाह मैदे के जितने भी मसाइल हैं खाने के बाद है इस्तेमाल करना है। भूख भी लगेगी, डकार भी आके खाना सारा हज़म हो जाएगा और मैदे के तकरीबन जितने अमराज़ हैं, जितने मसाइल हैं अल्सर के अलावा, जिसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, भूख का ना लगना, सीने में जलन होना, खट्टे डकार आना, खाना देर तक हज़म नहीं होता, मैदे में पड़ा रहता है, बोझ रहता है मैदे में, या बाज़ दफ़ा पेट फूल जाता है, अफारे की कंडीशन हो जाती है, उसमें इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ इसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छा होता है। हमारा दिमाग इससे तेज़ होना शुरू हो जाता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि नज़ला ज़ुकाम के लिए भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और जिन लोगों की नज़र तेज़ी से कमज़ोर हो रही है उनको ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको स्टमक की वजह से, अमराज़ मैदा की वजह से सर में दर्द होता है, वो भी ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सर दर्द के लिए भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, सर दर्द में भी इंशाल्लाह आपको आराम देगा। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप इसे बनाएं। जो अमराज़ मैंने पीछे गिने हैं, अगर ऐसी कोई अलामत आप में पाई जाती है तो इसे घर में बना के रख लें। ये घर में हर वक्त पड़े रहने की चीज़ है। रूटीन में अगर आप इसे नहीं भी इस्तेमाल करते तो कर सकते हैं जब आपको प्रॉब्लम हो। इंग्लिश मेडिसिन इस्तेमाल करने से, राइजिक कैप्सूल या ऐसी जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप ये घर में बना के जो कुदरती फार्मूला है, देसी नुस्खा है, इसे आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।